मैं थिएटर करूँगा, बॉलीवुड में जाऊँगा, ये पिक्चर देख के सोचा मैं भी हीरो बन जाऊँ। अच्छा एक बात बताओ आप लोग मुझे, मैं आपको जो है ना बॉलीवुड का एक ऐसा मतलब काला सच बताऊँगा। नहीं वो नहीं कि वहाँ पर कास्टिंग काउच होता है और वहाँ पे मॉडल होती है और ड्रग्स होती है और नशीली दवाओं का सेवन होता है, वो काला सच नहीं। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखोगे ना तो मैं आपको ऐसा काला सच बताऊँगा ना कि आपका जो है ना सोच के हिल जाओगे, यार ये बात तो सही है, इस तरह से हमने कभी ध्यान नहीं दिया ये चक्कर क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो लोग थिएटर कर रहे हैं और बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो उनको बॉलीवुड के अंदर में बहुत ज़बरदस्त काम मिल सकता है और उनको वहाँ पर जाके ट्राई ज़रूर करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी है। और एक कहानी ये कही जाती है कि जो समझदार लोग भी हैं, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो भी ये बताते हैं कि भैया 1000 लोगों में एक को काम मिलता है। तो एक फीलिंग बनती है कि 1000 में एक को मिलता है, तो वो एक शायद हो सकता है मैं ही हूँ। तो ये फीलिंग सबके अंदर बनती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरा तो लुक अच्छा है, या फिर मॉडलिंग वगैरह करता हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ, फिर उनको मॉडलिंग के अंदर में छोटा मोटा काम प्रिंट एड वगैरह मिल जाते हैं। कुछ लोग रील के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब पे पॉपुलर हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार मैं तो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो बिग बॉस वगैरह तक भी सफ़र तय कर गए होंगे, कई लोग तो यूट्यूब पे भी अच्छे खासे कामयाब हो गए होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा नंगा सच है बॉलीवुड का और काला सच है जिसके बारे में ना लोग बात नहीं करते। देखिए मैं तो हमेशा डिटेल में बताता हूँ आपको। मैंने बताया था तत्काल टिकट का खेल, है ना, तो वो खेल जो है अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लेना और उसका खेल समझ लेना। मैंने आपको बताया था कि अगस्त एंड तक आते आते निफ्टी जो है उधम मचा देगी। मैंने आपको बताया कि सितारे ज़मीन में 2 फॉल्ट कौन से करे। मैंने आपको ये बताया था सितारे ज़मीन पर हिट भी हो गई। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। मैंने उस ज़माने में बताया था जब निफ्टी जो है ख़त्म हो गई थी, लोग कह रहे थे तो कांड हो गया है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ट्रंप जो है जब राष्ट्रपति भी नहीं बना था। ये सारे वीडियो जो है ये अवेलेबल है। और एक आध प्रेडिक्शन समझ लो कि फ़िलिस्तीन जो है एक आज़ाद इंडिपेंडेंट राष्ट्र अभी नहीं बना है, लेकिन वो प्रेडिक्शन का टाइम लिमिट भी अभी बाकी है। मैंने कहा ट्रंप के शासन काल में ही बनेगा। तो इसलिए मैं जब बताता हूँ तो उसके पीछे बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत गहरी समझ होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस का भी मैंने आपको एक सच आपके सामने शेयर किया था। अब जो मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है यार। पहले आपने अपनी आँखों पे हाथ रखो। देखिए मैं आपसे 1947 से तो बात कर नहीं सकता, और दिल पे ऐसे हाथ रख के सोचो और मुझे पिछले 20 साल में उस हीरो का नाम बताओ जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। पिछले 20 साल में उस हीरो का आप नाम बताओ जिसका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। एक भी नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि 30 साल पीछे जाते तो मैं अक्षय कुमार का, शाहरुख खान का इनका नाम ले सकता था। अक्षय कुमार तो वेटर था, शाहरुख खान तो जो है क्या कहते हैं कोई भी उसका गॉडफादर नहीं था, वो तो बॉलीवुड के अंदर आया, स्ट्रगल करा। और मनोज वाजपेयी बोलते हैं कि देखो देखो मैंने जो है शाहरुख खान को कैसे बिना गॉडफादर के इतना बड़ा स्टार शाहरुख खान हो गया। इन लोगों की स्टडी थोड़ी सी कमज़ोर है। इन्होंने शाहरुख खान और अक्षय कुमार के बैकग्राउंड में जाके थोड़ी सी स्टडी जो है इनकी कमज़ोर रह गई है, और इन्होंने नहीं जांचा परखा है कि ये क्या एक्चुअली चक्कर क्या था। अच्छा मैं शाहरुख खान का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर शाहरुख खान एक स्ट्रगलर आदमी था और उसका कोई गॉडफादर नहीं था, तो वो सईद मिर्ज़ा उनको जो है अपने सर्कस के अंदर में काम दे रहे थे, बम्बई बुला रहे थे, और सलीम खान जो कि सलमान खान के पापा हैं उनके घर के अंदर में उनको स्टे करवा रहे थे मेरे चित्ता। और शाहरुख खान की मम्मी जो है टुकू बैडमिंटन इंदिरा गांधी जी के साथ खेल रही। ये तो हरिवंश राय बच्चन अगर कवि नहीं होते ना तो लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन का भी कोई गॉडफादर नहीं था बॉलीवुड के अंदर। लेकिन क्या होता है, कुछ के सच जो है सामने होते हैं। जैसे आर्यन खान का सच सामने है कि इसके पापा शाहरुख खान है, वो इतने पॉपुलर नाम है। और कुछ के सच जो है वो सामने नहीं होते कि इनके क्या लिंक और क्या रिलेशन है। मैं आपको ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ बताऊँगा। आमतौर पर जो बॉलीवुड के लिए स्ट्रगल करने के नाम पर, पहली बात तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि 1000 में एक तो कामयाब हो ही जाता है, 1000 में एक भी नहीं होता।
एक भी नहीं होता, सब ज़ीरो है। ये आप कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री के अंदर में कुछ ना कुछ काम करने लगता है। लेकिन कोई भी आदमी कुछ ना कुछ काम कर, कोई आप बताओ कोई सेट पे झाड़ू देने के लिए इंटेंशनली निकला है क्या? या कोई आदमी जो है कि आप इनका ज़िंदगी देखेंगे ना, ये जो कास्टिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर, एडिटर, असिस्टेंट, एसोसिएट डायरेक्टर, बड़े बड़े टैग हैं। तो ये बम्बई के अंदर अगर आप जाके देखेंगे ना, तो आप देखेंगे यारी रोड में, नाला सोपारा, वसई, विरार, गोरेगांव ईस्ट, ये सब इलाके हैं जहाँ पर ये सब लोग रहते हैं। एक कमरे में 5 लोग, एक कमरे में 4 लोग, एक कमरे में 3 लोग जा रहे हैं। कुछ तो चॉल्स में रह रहे हैं, जा रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। आए थे हीरो बनने के लिए, कास्टिंग के अंदर में असिस्टेंट लग गए, फिर कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, उसके अंदर जो अच्छा खासा अपना टाइम फ्रेम ये पीरियड निकाल देते। उसके बाद ये 90% चांस तो यही है कि इनके पास लौटने का रास्ता ही ख़त्म हो चुका होता है, या फिर कुछ के पास लौटने का रास्ता बचता है। तो उनका लाइफ इतना पीछे हो गया होता है कि, और ये सब मैं नहीं बोल रहा कि अनटैलेंटेड होते हैं, ये सब बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। बॉलीवुड ने बड़ा टाइप कर रखा है। आप बोलेंगे कि इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन लोगों को भी तो काम मिला है। एक लॉबी है, मान लीजिए NSD से कोई पास आउट है तो उसको एक पर्टिकुलर तरीके का काम मिलता है। जैसे नसीरुद्दीन शाह कितने भी बड़े महान एक्टर हो सकते हैं, NSD के ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, ये सब लोग, अनुपम खेर या पंकज त्रिपाठी अभी लेटेस्ट में। लेकिन इनका एक रोल है कि हाँ ये यहाँ से एक्टर हम लोग सप्लाई की मंडी आती है, इनका रोल है और इनकी लॉबी है। तो ये वहाँ से सप्लाई आती है और इनकी एक लिमिट है, यहाँ तक इनकी लिमिट है, ये लिमिट के अंदर सेट हो जाते हैं। ज़्यादा कोई उड़ता पड़ता नहीं है, उड़ भी नहीं सकता है उससे ज़्यादा। ऐसे ही हीरो के लिए भी लोग डिसाइडेड है, ये वाले लोग हीरो हैं, ये वाले लोग ये हैं, ये वाले लोग ये हैं। और ये कोई नेपोटिज़म नहीं है, ये वहाँ का सिस्टम है। और जो एक्टर जो वहाँ पर स्ट्रगल करने गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 साल के, 25 साल के खूबसूरत नौजवान गए हैं, 52, 55, 60 साल के हो गए हैं, अभी तक जो है अपना घर नहीं ख़रीद पाए, ख़ुद का काम कर रहे हैं, लोगों को झूठ बता रहे हैं कि टीवी पर, फेसबुक पर इधर उधर अपनी रीलें और वो शेयर कर रहे हैं। उनके पास फैमिली की अभी तक 1 रूम किचन किराए के ऊपर में, 2 BHK किराए के ऊपर में भी नहीं लेने की शक्ति है उनके अंदर में। छोटे छोटे काम कर रहे हैं। इस बीच में अगर कोई बीमार हो गया, मेरे पास तो बहुत सारे किस्से इस तरीके के आते रहते हैं। मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक किस्सा बताया कि एक स्ट्रगलर, मतलब एक्टर भी था, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे तो नाम भी मालूम है, और मैं आपको अगर उसके फ़िल्म के सीन दिखा दूँगा तो आप भी उसको शायद पहचान जाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा 1 डायलॉग, 2 डायलॉग, 3 डायलॉग का काम, बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट से वो क्या कहते हैं पास आउट था, और बस NSD से नहीं था, लेकिन बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पास आउट था। उसने वहीं पर एक स्ट्रगलर एक्ट्रेस से शादी की, उनकी एक लड़की हुई, लड़की 8-10 साल की हुई, ये 52 ईयर की, इसको माउथ, ये परसों पे बैठे हैं। और अपने अजीब सा एक तरीका रहता है, क्योंकि अपने आप को एक्टर मानते हैं, तो पैसे होते नहीं हैं उस तरीके से, मानते अपने आप को एक्टर हैं, तो चश्मा लगाए, पटी जीन्स पहन के वर्सोवा पे बैठे हैं और सिगरेट पी रहे हैं और यूँ देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी पैसा नहीं है। फिर एक दिन उसको जो है 8-10-12 साल की लड़की है, उसको जो है माउथ कैंसर हो गया और वो मर गया। अब इनकी शादी भी इंटर रिलीजन हुई थी, तो अब वो वाइफ अब क्या करेगी, वो तो हाउस वाइफ हो गई, अब तो वो एक्टर भी नहीं रही, तो उसकी बेटी का क्या होगा। और इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो इस तरीके के लोगों को जो है कुछ वो करे, सपोर्ट करे। कोई सपोर्टिव, इंडस्ट्री ने बड़ा सिंपल सिस्टम बना रखा है। वो सबसे बुरा कॉर्पोरेट है, वो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, लेकिन वो सबसे बुरा कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट की फिर भी कोई लायबिलिटी होती है कि आप वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती रहती है, वो काम जो है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप कर सकते हैं, भले ही वो आपके ऊपर में काम का दबाव देते हैं। ये लोग काम नहीं देते, ये लोग ठेका देते हैं, और पैसा जो बनता है वो ऊपर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, स्टार, उनको उनका पैसा बनता है, म्यूज़िक डायरेक्टर, इनका पैसा बनता है। ये जो जितने भी लोग ये जो सपने अपने लेके जाते हैं, इनका कोई पैसा नहीं बनता, कुछ नहीं होता इनके पास में। एक प्रोजेक्ट मिला, पैसा आया, इनका ठेका था, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन की शूटिंग हुई, ये थोड़ा सा चौड़े हुए, मेरा काम दिखेगा, मेरा कई बार, और ख़त्म। और ये ऐसा नहीं कि ये लोग टैलेंटेड नहीं होते, बात ये है कि कैमरे का फोकस इधर नहीं, कैमरे का फोकस उधर है, तो इनको एक्सप्लोरेशन, इनको वो करने का मौका ही नहीं मिलता।
और वो जो आग है उसकी आग से ये अपनी उम्र के बेहतरीन साल जो है वहाँ पर नष्ट कर देते हैं। जब ये नष्ट कर रहे होते हैं तब इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जब नष्ट हो जाते हैं उसके बाद इनके हाथ में कुछ नहीं रहता। बड़ा अजीब सा सिस्टम है। अगर ये अपने उन सोसाइटी से जहाँ से ये बड़े बड़े एम्बिशियस लेके निकले थे, अगर वहाँ पर वापस जाके ये बोलेंगे तो ये बड़ा इनके लिए गिलानी वाली बात होती है कि हाँ गए थे, हुआ नहीं कुछ। तो ये बड़ा फेस करना इनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। और उस चक्कर में जो है ये अपनी ज़िंदगी को तबाही के चक्कर के अंदर में लाखों लोग हैं फुटपाथों पे 50 साल के हो गए, फुटपाथ पे मर गए। आप सोचिए कि आप स्ट्रगल करने के लिए गए हैं, अंधेरी में ऑफिस है, आपको वहाँ पर मिलना होता है और आप जो है नाला सुपारा में रहते हैं। अपने डाटा उठाइए और देखिए कि लोकल ट्रेन का बम्बई में क्या हाल है। और ये एक्टर बनने गए हैं और ये लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर जहाँ पर साल के हज़ारों आदमी जो है लापता में गिर के मर जाते हैं ट्रेनों से। कहते हैं स्ट्रगल फेज़ है। फिर ये एक दूसरे को किस्से सुनाते हैं झूठे सच्चे। वो किस्से भी झूठे बनाए हुए किस्से हैं, सच्चे नहीं कि वो फुटपाथ पे सोया था, वो गुफ़ा के अंदर रहता था, वो यहाँ रहता था गुफ़ा के अंदर से। फिर उसने वहाँ पर वो किताब लिख दी तो उसके बाद वो किताब से वो वायरल हो गया, वो पॉपुलर हो गया। दुनिया भर के झूठे किस्से। बड़ा आदमी जो अपने मतलब झूठी झूठी किताबें आपको लिख के पहुँचा देता है आपके पास में, उस चक्कर में आप ज़िंदगी कहते हैं अरे 1000 में एक तो कामयाब होता ही है। अरे 1000 में एक भी नहीं होता भाई, एक भी नहीं होता। हालत ख़राब है। 50% की तो शादियां नहीं हो रही हैं, हुई भी नहीं है। फैमिली लाइफ कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। और पूरे के पूरे तरीके से एक सिस्टम है, एक जकड़ है। और अगर कुछ काम मिल भी रहा है तो ठेके पे मिल रहा है। झूठे स्टारडम, झूठी दुनिया, झूठा फ्रॉड के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारे चले जा रहे हैं। इस तरीके की ज़िंदगी एक बात बताइए, कोई एक आदमी जो बहुत गरीबी में पैदा हुआ और उसके दयनीय हालात हैं, तो बात एक बार को समझ के भी आती है कि चलो नियति है, कुदरत का कानून है, फिटेस्ट सर्वाइव वाला नियम लागू होता है। तो ये उतना वेल सेटल्ड नहीं थे तो इनको आगे बढ़ने का इतना मौका नहीं मिला। ये अपनी हालत ख़राब करते हैं वेल सेटल्ड लड़के, वेल सेटल्ड लड़कियाँ, अच्छी फैमिलियों के लड़के लड़कियाँ। दिमाग आउट हो जाता है वहाँ पर जाकर। नशा करने लगते हैं, अपने ऊपर बीमारियाँ ले लेते हैं। और उनके बहुत अच्छे हालात हैं, जिनको 2-4 सीरियल मिल जाते हैं या 2-4 फिल्मों में कहीं नज़र आ जाते हैं, उनके हालात भी बहुत बुरे हैं, बहुत ख़राब हालात हैं। आपको अगर इसकी सही सच्चाई समझनी है ना तो वो जाकिर साहब, मैं टांग से लंगड़ा हूँ, मेरे मजनू भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मेरी दवाई करवाई। भाई साहब 10-20 लाख रुपए उसको किडनैपिंग हुई तो उसके उस दोस्त को फ़ोन करना पड़ गया था 10 लाख रुपए के लिए। सुनील पाल ने तो हाथ खड़े कर देते, पैसे ही नहीं है। जिनको काम मिल रहा है उनके भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि काम क्या हो रहा है, ठेके पे मिलता है ना। इनका यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, इनके स्किल को फ़ायदा उठाते। एक एडिटर है मेरा जानने वाला है, वो उसने सीरियल वगैरह काटे हैं, वो इतना ज़्यादा मतलब ऐसी भाई स्किल है उसके अंदर में कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो पता नहीं, हो सकता मर भी गया हो। कभी नहीं, कभी मेरे भाई रिस्क मत लेना। अपनी अगर भड़ास है, एक्टर वेक्टर बनने का ख्वाब है तो अपना जो है थिएटर वेटर करते रहना, अपने ही गाँव में ही करते रहना। नहीं ये सब नाटकबाजी मत करना, कुछ नहीं होता है। कोई मतलब बहुत होशियार चंद बनने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि मेरा लक होगा तो मैं बन जाऊँगा, तो लक होगा साला गांव से उठा के लेके जाएगा। खाचा बादाम हागड़ मागड़ कहीं से भी वायरल हो जाओगे। लक होगा तो मेरे भाई, क्यों अपनी लाइफ को थ्रेट बनाना और एक अजीब इमेजिनरी दुनिया के अंदर में जाके पहुंच जाना और फिर वहाँ पर जाकर लानत है वैसी ज़िंदगी के ऊपर। मैं बताऊँ आपको, फ़ोन करते हैं और उनको शर्म भी नहीं आ रही होती। टीन के टप्पर पड़े हुए हैं सरों के ऊपर उनके, और अच्छे घरों के लड़के और जो है पड़े हुए हैं 6-6, 8-8। रोटियां बना रहे हैं, प्याज़ें काट रहे हैं,
शादी वादियों का कुछ पता नहीं है, सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, डेड दुनिया में है। अच्छा, ये सब करके अगर आपको कुछ मिल रहा हो तो समझ में भी आता है, ये सब करके आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है। चश्मा लगाएंगे है, शाम को निकल गए टहलने के लिए जो बीच है। अमिताभ बच्चन का तुम्हें पता है, जब वो यहाँ पर आए थे ना तो हो महमूद साहब और जॉनी वॉकर साहब, पता है आपको, बस के ड्राइवर होते थे, वो टिकट बेचता है। थोड़ा रिसर्च करो सही से दबा के, आपको पता चलेगा कुछ नहीं है। मैं आपको 2-3 रिसर्च तो ऐसे ही बता देता हूँ। ये पंकज त्रिपाठी जो अभी काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे भाई ये रिकमेंडेड होकर तो एनएसडी के अंदर में इनका दाखिला हुआ था, एज इनकी तब भी निकल चुकी थी। और अभी आपको क्या लग रहा है कि पंकज त्रिपाठी कितनी उम्र होगी, बताए ना बताए। कामयाब हो गए। अच्छा, फिर वो एनएसडी के अंदर में जो मैंने आपको बताया ना सिस्टम है, यहाँ से जो है फिलर एक्टर आते हैं। ये एक उन्होंने मतलब जैसे यूपी बिहार के लोगों को गुजरातियों ने और मराठियों ने ये समझ रखा है ना कि यहाँ से लेबर हमारी सप्लाई होती है, तो इंडस्ट्री के जो लेबर एक्टर होते हैं वो यहाँ से एनएसडी से सप्लाई होते हैं। और आप ये समझ लो, आप ये सोचो कि अच्छा पिछले 20-30 सालों में, ये लास्ट मैं आपको एक और तरीके से समझाने की, तर्क पे बात समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले 20-30 सालों में सबसे शानदार एक्टर आपको कौन लगता है? मैं अपनी नज़रिया आपको बताता हूँ कि इरफान खान जो है पिछले 20-30 सालों में सबसे मतलब बेहतरीन कलाकार थे। ये नहीं कि उनकी डेथ हो गई, जब वो ज़िंदा थे तब भी, क्योंकि उनके अंदर में कैरेक्टर की आत्मा जो है वो घुस जाती थी, है ना। तो वैसा एक्टर 20-30 सालों में हुआ नहीं। अब आप बोलोगे वो तो हीरो बन के, देखिए एनएसडी से थे तो उनको जो हीरो वाली फिल्में मिली वो एक तरीके की फिल्में थी। ऐसे नसीरुद्दीन शाह ने भी अपने टाइम पे स्मिता पाटिल के साथ में फिल्में की हैं, आप कह सकते हो उनके अंदर वो हीरो थे। राज बब्बर ने भी किए हैं, तो आप कह सकते हो कि वो हीरो थे। राजपाल यादव ने भी की है, आप कह सकते हो कुछ फिल्मों में, वो नहीं। सबसे शानदार एक्टर थे इरफान खान। बाकी तो ये सब तो मतलब इरफान खान से पहले अगर हम लोग दूसरा कोई एक्टर इस बीच की लाइन में पहचानने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो दिलीप कुमार साहब। इसके बीच में तो कोई एक्टर उस तरीके से है ही नहीं, आया ही नहीं है, सीधा दिलीप साहब के बाद सीधा। हाँ, आपकी चॉइस अलग हो सकती है, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, मेरा एक तर्क है। देखिए दिलीप साहब को मैं इसलिए पहला एक्टर मानता हूँ और उसके बाद सीधा इरफान खान पर आता हूँ, क्योंकि देखिए जब इंडस्ट्री जो है, जब कोई आदमी कुछ ऐसी चीज़ आपको दे देता है जो पहली बार हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर वो मैं उसकी वो महानता मानूंगा। क्योंकि जब दिलीप साहब फिल्मों के अंदर में आए थे तब लोग बसंती तुम क्या कर रही हो, ये वाला सिनेमा जब चलता था, और वो पहले आदमी थे कि इस सिनेमा में और इस तरीके से डायलॉग बोलते हुए कैरेक्टर के बीच में उन्होंने रियलिस्टिक, मैं तो सो रहा था, रियलिस्टिक एक्टिंग की शुरुआत की और लोगों को अच्छा लगा, कन्विंस किया कि नहीं यार ये खाना खा लिया पुष्पा, ये सही नहीं है, लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। पता नहीं क्यों वो पारसी थिएटर का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था, क्योंकि बम्बई में पारसी थिएटर आया था तो उसका प्रभाव था, तो लोग गा गा के ऐसे बोलते थे, तो उन्होंने उसको तो ये सुधारीकरण का काम उन्होंने किया, तो यकीनन वो एक महान शख्सियत थे। और वो उस टाइम पर धारा के विपरीत बहना और फिर उसको जो है धारा का रुख ही बदल देना, उसके बाद उनकी कॉपी कैट आती रही। बाकी कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और ये राजेश खन्ना, देवानंद साहब, राज कपूर, मैं कहता हूँ कि ये ना, इनके अंदर में कैरेक्टर की आत्मा नहीं जाती थी, इन्होंने एक आत्मा बना रखी थी, तो जब इनको एक्टिंग करने का मौका मिलता था तो ये एक तरीके का मैनरिज्म ओढ़ लेते थे। राजकुमार साहब, देवानंद साहब, और ये उस तरीके के आज की तारीख में से शाहरुख खान, इन्होंने एक आत्मा बना रखी है। वो कैरेक्टर कोई भी हो, वो ये आत्मा अपने अंदर डाल देते हैं, हे, ये ऐसे हो जाते हैं। फिर देव साहब भी हो जाते थे, राजकपूर, वो पर्सनल लाइफ में ऐसे बात नहीं करते थे, वो कैरेक्टर की आत्मा नहीं होती थी, एक एक्टर की एक आत्मा होती थी, उसको अपने अंदर घुसा लिया करते थे, वैसे हो जाते थे। जबकि इरफान खान के साथ उल्टा था।
पर्सनल लाइफ के अंदर में वो ऐसे ही बोलते थे जैसे वो हाँ मैं तो कह रहा था हाँ, वो करते थे मोटी मोटी आंखें करके। तो वो मैनरिज्म नहीं था, वो तो उनका मतलब डेली लाइफ थी। जैसे कपूर साहब बिल्कुल सही बोलते थे नॉर्मल, लेकिन कैरेक्टर हाँ ही विश करते। तो इरफान खान पर्सनल में भी वैसे ही बोलते थे, कैरेक्टर करते वक्त भी वो चीज़ तो आएगी जो आप जैसे मैं जैसे बात करता हूँ, एक्टिंग करने का मौका मिलेगा तो भी मैं ऐसे ही बात करूँगा। तो लेकिन वो मैनरिज्म नहीं था इरफान खान साहब का, लेकिन वो कैरेक्टर की आत्मा उनके अंदर आ जाती थी, तो वो वैसे ही बोलते हुए अलग अलग नहीं लगते थे। तो ये महानता थी। तो कैरेक्टर की आत्मा तो अभी तो किसी में भी नहीं आती है फ़िलहाल तो, मतलब नहीं है। इरफान खान साहब थे, बाकी कुछ अच्छे एक्टर हैं यकीनन, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जितने भी अच्छे एक्टर हैं इनका पीछे किसी न किसी की छत्र छाया है, और इनके किस्से जो आप किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि ऐसा वैसा है, स्ट्रगल पे स्ट्रगल, कोई इनका लेना देना नहीं है स्ट्रगल से, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जाके इनकी मजदूरी करके इनको नाचने का काम दो, आप इनका टिकट लेके सिनेमा देखो, इनको बनाने दो। या तो ये इंडस्ट्री को मतलब इस लेवल पर आए कि ये ठेके पे काम बंद हो। हाँ, इनकी जिम्मेदारी है। एक फ़िल्म है 300-400 करोड़ रुपए का बिज़नेस कर रही है, एक आदमी अपने अकाउंट के अंदर में 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है। अरे 10-20-50 आदमी तो कम से कम 50,000 रुपये उसके बांध दे, या वो ढंग की ज़िंदगी जिले, कच्चा फटा हुआ अंदर पहना हुआ, ऊपर नई जीन्स लीक, ऊपर की एक ही उसके पास धोता है, पहनता चला जाता है। यार क्या हालत बना रखी है तुमने लोगों की। जूतों के तल्ले फटे हुए हैं, वो तुम्हारा जो है क्या है, सेकंड यूनिट डायरेक्टर है तुम्हारा। एक चश्मा उसने खरीद रखा है पोर्शे का, अरे कौन सा हो, वो लगा रखा है, वो शूटिंग के टाइम पे लेके जाता है, एक सिगरेट की डब्बी खरीद लेता है, तुमने उसको पैसे उतने ही दे रखे ठेके के, वो उतना सिगरेट विगरेट पी जाएगा, कुछ दिनों बाद पता चलेगा उसे माउथ कैंसर हो गया है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालत बना ली है, 50-50 60-60 साल के ये लोग हो गए हैं, कैमरे लटका के और यंग बन गए, गुलाबी नीली पीली टी शर्टें पहन के खड़े रहते हैं, मोबाइल वोबाइल लटका के, और वहाँ पर फुल अकड़ते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ हैं। ठीक है, इन्होंने अपने दिमाग को जो है गंवा दिया है, तो आप तो कम से कम समझदार हो, आपके पास तो माल वाल है, और इनका कुछ करो, इनको समझो इनको। और नए लोग जो है वो अपने रील वील बना के अपने एक्टिंग की अपनी भड़ासे निकालो, घोड़े पे बैठो, इतने पैसों में तुम ये बम्बई जाके स्ट्रगल करोगे यार। अब उतने उसके आधे पैसों में घोड़े पे बैठ के रील बनाओ, फिरोज़ खान वाली टोपी लगाओ और डाल दो साला यूट्यूब के ऊपर में। जैसी फिल्म चाहिए वैसे 5 लड़के मिलके खुद ही बना लो, अपनी रिलीज़ कर दो और अपने 5 लड़के मिलके देख भी लो, और खूब तालियां बजा, सीटी हुए पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। अबे 10-20-50 हज़ार रुपये में तो सिनेमा हॉल किराए पे लेके उस पर चला दो, पूरे गांव को दिखा दो। लेकिन ये इनके नहीं, ये बहुत कैपिटलिस्ट सोच के लोग हो चुके हैं, इनसे थोड़ा दूरी बनाओ, अपनी ज़िंदगी को संवारने की तरफ दिमाग लगाओ, अपने काम पे अपने धंधे पे उस पर दिमाग लगाओ, ये सब चीज़ों को अवॉइड करो। हाँ ये है कि मैं कौन है, मेरी चौथी फेल है। लेकिन मैं सजेशन, मैं जहाँ पर भी लोगों को डर या भय होता है या बर्बाद होने के चांस दिखते हैं कि ये अगर इन्होंने यारी दिशा पकड़ ली तो कहीं इनका नुकसान ना हो जाए, वो दिशा से रोकना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। इसलिए हर उस दिशा पे, जिस दिशा पे जो है गलती या ख़राबी पैदा हो सकती है, मैं आपको रोकता हूँ। यही मेरा काम है। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मुझे और भी कुछ ऐसा नज़र आएगा ना तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर आगाह कर दूँगा, आप होशियार हो जाना। और वीडियो कैसा लगा मेरे को बताना, ठीक है?